Hello everyone. So today we will be discussing a new topic, that is Claisen-Schmidt reaction, and this reaction is also called crossed aldol condensation reaction. So we will be discussing this topic in this present lecture. So let's start the lecture. तो आज हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन. तो क्लेसन-स्किमित रिएक्शन जो होता है इसको बोलते क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, उसका रिएक्शन हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, विथ एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो ये एक रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसका कंडेंसेशन होगा एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली. डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, टू फॉर्म अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. तो इससे बनेगा क्या? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है क्लेसन-स्किमित रिएक्शन, या फिर इसको क्लेसन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. अब एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं तो एकदम डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये है बेंजल्डिहाइड. अभी जैसे बताया कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, तो ये देखिए एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, C6H5 जो है वह एक्चुअल में ये फिनाइल रिंग है, ठीक है. तो फिनाइल रिंग है, तो फिनाइल रिंग है मतलब ये एरोमेटिक है ही, ठीक है. तो ये हो गया C6H5, तो ये फिनाइल रिंग है, इससे ये CHO अटैच्ड है, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड. अब देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके बाद जो कार्बन है ये जो कार्बन है, तो इसके बाद ये वाला कार्बन है. इस कार्बन के पास क्या है? एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है और एक ये सिंगल बॉन्ड है. तो मतलब 4 बॉन्ड तो ये कार्बन बना चुका है पहले से ही, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है. तो फिनाइल में जो ये कार्बन जो रहता है, ये वाला कार्बन, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहता है. मतलब तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन रहता है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन उसके पास नहीं है, ठीक है. तो इसका कंडेंसेशन होगा एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है. तो देखिए ये एक एसीटोन है. अब एसीटोन में ये CO ग्रुप है, ये देखिए ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप. इसके बाद वाला कार्बन ये, इसके पास भी ये 3 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. इसके बाद हो गया ये वाला कार्बन, तो ये भी अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा और ये भी कहलाएगा, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है. तो मतलब ये जो है कंपाउंड, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है. तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है विथ एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इन दोनों का जब कंडेंसेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. तो ये देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन यहाँ है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है, दूसरे नंबर पे है तो बीटा हो गया. तो अल्फ़ा और बीटा के पास ये अनसैचुरेशन है, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बन गया. तो डेफिनेशन, इसी को डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं क्लेसन रिएक्शन या फिर क्लेसन-स्किमित रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, विथ एसीटोन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, विथ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 फिनाइल 3 ब्यूटीन 2 ऑन. देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 4, फोर्थ नंबर पे ये फिनाइल ग्रुप है, तो 4 फिनाइल हो गया, ठीक है. थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 3 ब्यूटीन हो गया, 4 कार्बन एटम है इसलिए ब्यूटीन बोल दिया आपने. 1 2 3 4, उसके बाद ये तो फिनाइल ले लिया है,
और 2 ऑन, तो सेकंड पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप है इसलिए 2 ऑन लिख दिया। तो इस तरीके से ये बन रहा है। तो इसी को बोला जाता है क्लेसेन-स्किमिट रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, बहुत सिंपल मैकेनिज़्म है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। तो पहले एल्डोल फॉर्म होगा। तो एल्डोल कैसे फॉर्म होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए जो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड था जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन था, ये वो है, ये आपका एसीटोन है। तो इसमें ये आपका CO ग्रुप है, ये CH3 था यहाँ पे, तो ये CH2 और H हम लिख सकते हैं इसको। अब इसमें होता ये है कि ये जो C और H के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता है वो कार्बन अपने पास ले लेता है। तो कार्बन अपने पास ले लेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना ये वाला और एक इसने ले लिया, तो एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा, और ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस चार्ज दिख रहा है। ठीक है, और CH2 और ये वाला बॉन्ड टूट गया। ठीक, अब ये क्या निकला यहाँ से, H+ निकला। तो ये H+ कहाँ जाएगा, OH माइनस के साथ ये कंबाइन कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, अब ये OH माइनस कहाँ से आया, जो अल्कली यूज़ हो रहा है उसमें से आया। ठीक, अब ये इनोलेट आयन बन जाता है। ठीक है, उसी तरह अब दूसरा जो सबस्ट्रेट है जो कि बेंजल्डिहाइड था, जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये जो CO ग्रुप बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड रहता है। तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, उसमें से कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है और एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखता है। ठीक है, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज दिखता है और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये जब सिंगल बॉन्ड हो गया, अब कार्बन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने लिया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ठीक है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो इनोलेट आयन बना है उसमें भी यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कार्बन अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को शेयर करेगा। ठीक है, और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या बना, देखिए C6H5 यहाँ पे था, फिर CH था ही, तो ये CH है आपका, यहाँ पे देखिए CH है, और सिंगल बॉन्ड O और यहाँ O में माइनस आ गया था। अब ये जो CH था ये आपका इस इनोलेट का CH2 जो है उसके साथ देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो चला गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन गया और सारा का सारा वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये H+ आयन आएगा। अब H+ आयन जो आया, ये H+ आयन कहाँ से, ये देखिए ये जो निकला था यहाँ से, जो कि OH माइनस से कंबाइन हुआ था, वहाँ से H+ आयन फिर से आया। तो ये H+ आयन जो आएगा ये O माइनस से कंबाइन करेगा। ठीक है, और इसको न्यूट्रल बना देगा, ये OH बन जाएगा। तो देखिए ये OH बन गया, ये आपका एल्डोल यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से एल्डोल फॉर्म होता है पहले स्टेप में। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है इसका, तो दूसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है। अब ये जो बना था एल्डोल ये वही है। इस एल्डोल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये C6H5 जो है वो C6H5 ही है, CHOH वैसे का वैसा। ये जो CH2 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH और फिर एक H अलग से बॉन्ड दिखा सकते हैं, ये CH2 ही है। उसके बाद ये जो था COCH3 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए ये जो
कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें ये कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा और ये OH माइनस बन के अलग हो जाएगा। ठीक, ये बॉन्ड टूट गया। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या होगा, ये जो C और H के बीच में यहाँ बॉन्ड है, इसमें ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो एक सिंगल बॉन्ड जो था वो अब डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये OH माइनस बन गया, ये H प्लस बन गया, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, यही है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है। तो इसी को हम क्लेसेन-स्किमित रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। एक बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, दूसरे बेंजल्डिहाइड या फिर कोई भी ऐसा एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, उसका रिएक्शन होगा एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। वो एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी हो सकता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। इन दोनों का कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने के बाद बनेगा क्या, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्लेसेन-स्किमित रिएक्शन बोलते हैं। और मैकेनिज़्म भी बहुत सिंपल है, पहले इनोलेट आयन बनेगा, फिर एल्डोल फॉर्म होगा और उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। ये टॉपिक छोटा सा था, बहुत इजी था, तो समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।